दिस क्वेश्चन आल्सो आंसर विल बी 0 बिकॉज सी आर्क का लिखते हैं, देखो ये वाले आर्क का लिखेंगे कितना होगा, अभी हमने आर्क का डिस्कस किया था, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। I1 है, एक में करंट I1 है तो I1 अंदर रहा, और थीटा 1 अपॉन 2 पाई से डिवाइड करेंगे, 2r को कॉमन ले लिया बाहर, I भी डिफरेंट है इसलिए अंदर ही रहा, तो आर्क वाले फार्मूले से लिख दिया हमने, देखो कहने से आर्क वाले फार्मूले से लिखा ही है, और फिर हमने इसमें 2 भी ले लिया, 2 पहले से ही कॉमन ले सकते हैं। अभी ये बचा है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, आर भी बाहर आ जाएगा अभी, तो बचा क्या, I1L1 माइनस I2L2। डायरेक्शन अपोजिट है, देखो ऑलवेज इसकी जो डायरेक्शन होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी, एक में फिंगर एंटी क्लॉकवाइज दिया रहे, एक में क्लॉकवाइज दिया रहे, ये बचा। अभी इसको हम अलग से प्रूव कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, दोनों ब्रांचेस पैरेलल हैं, देखो ऊपर वाली और नीचे वाली, V1 इज इक्वल टू V2 पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और V इज इक्वल टू IR, तो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2, R की वैल्यू पुट कर दो, रो L1 बाई ए, सेम यूनिफॉर्म वायर है तो रो तो सेम रहेगा दोनों तरफ, ए भी सेम रहेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन भी, लेंथ अलग अलग है आर्क की, ये कैंसिल हो गए, तो I1L1 इज इक्वल टू I2L2, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पर, वैल्यू इक्वल है तो कैंसिल 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो होल थिंग विल बिकम 0। तो 0 फॉर एनी एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा के लिए इसकी 0 आती है। तो वेदर यू कनेक्टेड डायमेट्रिकली अपोजिट, बोर्ड में तो ये आ चुका कई बार, डायमेट्रिकली अपोजिट कर दो तो वो इजी हो जाता है I/2 से, बट दिस वाज आस्क्ड इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड में भी आई थिंक मस्ट दे हैव आस्क्ड, आई हैव टू क्रॉस चेक, तो देयरफॉर आई हैव टॉट यू दिस। अगर आ जाता है ना फिर से रिपीट हो जाता है, कभी कभी कई क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होते हैं, नॉट ओनली इन बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो। ठीक है, तो इसमें भी 0 ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्क के लिख देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, आर्क का लिख दिया इसका भी और नीचे का भी, अपोजिट डायरेक्शन में, एक में डॉट आएगा एक में क्रॉस आएगा, है ना? तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस भी लिख दिया, फिर I1L1 माइनस I2L2, करंट इलेक्ट्रिसिटी से दोनों इक्वल प्रूव कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, दोनों की कॉमन पॉइंट यहाँ पर है, ऊपर से पोटेंशियल देखो V1 और नीचे से देखो V2, दोनों सेम होना चाहिए, सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड, देखो ऐसा, तो जितना ऊपर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना नीचे वाले में ड्रॉप, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। ऑलराइट, नो डाउट हियर। ओके, Yes, sir. एनीबॉडी इज नोटिंग डाउन? ओके, चलो आगे देखेंगे। ये हो गए थे दोनों, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? How many of you could do it correctly? Hardly one or two. I got one right answer or two I have to say. बाकी सबको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सेम तो क्वेश्चन था ये वाला, नहीं सेम क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन यही तो है, इसी को ब्रेक कर दिया, देखो ये कितना होगा टोटल, 180 डिग्री, बड़ा वाला भी 180 डिग्री का है, इसमें अलग अलग कर दिया, ये बड़े वाले 4 आर्क है, 4 आर्क समझ दिया, 4 इंटू 45 तो 180 हो जाएगा। छोटे वाले कितने हैं? ये भी 4 है तो ये भी 180 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं,
सभी आर्क इक्वल है, टोटल 8 आर्क है ना। तो 360 डिवाइड बाई 8 विल बी 45 डिग्री। यस सर नो? 45 के 4 है, तो दैट दे विल all four will make, सभी में करंट की डायरेक्शन देखो सेम आ रही। all four will make bigger semicircle और remaining smaller loop will make smaller semicircle। तो फिर वो पहले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखने में it looks difficult question but it is nothing but a the question which we did this one, उसी को ब्रेक करके। Would you get it or you want more explanation? देखो यहाँ से ये 45 डिग्री आएगा ये वाला एंगल, ये भी 45, तो 45 कैसे, ये भी 45 है ना। सबको हमने एक साथ करके देख लिया उसको, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर अलग से निकाल लो। 45 का कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, somebody has written, यहाँ पे 8 लिखा है ना, 8 था तो 8 नहीं आएगा, 4 आना चाहिए ना। सेम आंसर आना चाहिए। देखो कितना है, हाँ 4 ही है, म्यू नॉट आई बाई 4। सेमी सर्कल, दो फुल सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल बन गए, 8 नहीं होगा नीचे। दैट वाज कैलकुलेशन मिस्टेक, अदरवाइज इट वाज ओके। बट वही है ना, कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ऑफकोर्स आउटवर्ड रहेगी डायरेक्शन, एंटी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रही है करंट की डायरेक्शन में। थंब विल बी कमिंग अप इंडिकेटिंग आउटवर्ड। सेंटर में फील्ड विल बी डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा है डॉट। एमपीएस सर्किट लॉ में दिस क्वेश्चन यू सम ऑफ योर डन इट करेक्ट। देखो आंसर ये है इसका, डी डी है, देन टाई ऑफ ए एंड टाई ऑफ ए एंड सी, देन बी, बी में लिस्ट है। सबका निकाल के देख सकते हो। देखो ए में क्या है, 2 wires are going up, 2 currents are going up, 1 current is going down, I plus I minus I, तो म्यू नॉट I बचेगा उसमें, है ना, ए में। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उसको, मेक इट स्लाइटली बिगर। ओके, कैन यू सी इट नाउ प्रॉपर्ली? देखो दूसरा वाला जो है सेकंड में, ए ये था, ए वाज बिगर वन। बी में देखो, दिस इज कमिंग फ्रॉम आउट, है ना, ये बाहर से आ रहा है, एंड दिस इज थ्रेडिंग द लूप, दिस वन। तो एक अप है एक डाउन है, तो 0। सी इज हियर, इसमें सिंगल वायर है गोइंग डाउन। इसमें माइनस मॉड में बोला ना, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड में माइनस हटा के लिखेंगे, तो ये म्यू नॉट मॉड लिख देंगे, म्यू नॉट आई आ गया। एंड व्हाट अबाउट डी? डी में 1 इज ओके, बोथ आर गोइंग अप, तो 2 आई हो जाएगा। सीक्वेंस यू कैन अरेंज इट नाउ, मैक्सिमम इज डी हियर, देन ये दोनों इक्वल हैं, ए एंड सी टाई, एंड बी इज लिस्ट 0। अगर समझ में, सबको समझ में आ गया ये, कंफर्टेबल? यस सर। ओके, तो इसके बाद करते हैं, हाँ, देन एप्लीकेशन देखने वाले हम लोग आज कि भाई बाकी रिमेनिंग 4 मोर डेरिवेशन है इसमें। एक तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो अभी कर रहे हैं,
and then 3 more. So let's see now. Magnetic field due to the state infinite wire. ये wire है बहुत infinitely long है. Up to infinite है. और उसमें पॉइंट P यहाँ पे ले लिया हमने, जो कि डिस्टेंस R पर है from the wire. Consider very long straight wire carrying current I. Let P be the point at distance R from the center. Consider circular imperial loop of radius R. ऐसे कि imaginary loop बना दिया हमने. Using Ampere's circuital law, B dot dl is equal to mu naught into I. One current is passing, that's all. You don't have to worry. Mu naught current encloses I. Now, it is found that for the infinite wire, circular magnetic field is also circular. हमने ये लूप भी सर्कुलर लिया है. अगर तुम आयरन फाइलिंग पुट कर दो यहाँ पर, तो सर्कुलर ऐसे बन जाती, सर्कुलर शेप में एडजस्ट करती. आयरन पीसेस, आयरन डस्ट, तो फील्ड भी सर्कुलर होती है. तो फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेम रहेगी, सर्कुलर रहेगी तो सेम रहेगी. तो बी को हमने बाहर निकाल दिया मैग्नीट्यूड में. एंड इंटीग्रल ऑफ डीएल. और अच्छा, इसमें कॉस थीटा कितना है? तो हमने इस तरफ डीएल ये लिया ना. कैन यू सी बिगर डायग्राम? थोड़ा सा कर देते, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं. कैन यू सी नाउ? ओके. तो डीएल जो था, ये डीएल है इतना छोटा सा सेगमेंट. एक मिनट. ओके, फर्स्ट केस है डिस्कशन. तो ये डीएल है, और हम लोग इसको इंटीग्रेशन डायरेक्शन भी लेफ्ट ले रहे हैं, तभी तो करंट ऊपर हम पॉजिटिव लिए. तो ये डीएल और फील्ड इज आल्सो फाउंड टू बी सर्कुलर, दोनों एक ही डायरेक्शन में. तो देयरफॉर कॉस जीरो, एंगल जीरो आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस जीरो आ जाएगा, 1 हो जाएगा वो. तो डॉट प्रोडक्ट का कॉस हैज गॉन, ओनली डीएल इज लेफ्ट. डीएल किसका पार्ट है? सर्कमफ्रेंस का. तो दैट विल बिकम 2 पाई. ये इंटीग्रेशन और समेशन ऑफ डीएल विल बी 2 पाई आर बस. और इधर म्यू नॉट आया है, 2 पाई आर को नीचे भेज दो तो ये आ जाएगा. तो देखो, सर्कुलर वाले में पाई नहीं था, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कई बार, उसमें पाई नहीं था. ये पाई आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया. न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में. तो विच वन इज मोर फॉर सेम डिस्टेंस? कौन सा मोर होगा बोलो? सेम डिस्टेंस के लिए सर्कुलर इज बिगर और दिस इज बिगर. सर्कुलर. Why? बिकॉज इसमें पाई है, नीचे है, लेकिन उसमें कितना था? सर्कुलर में देखो म्यू नॉट आया था अपन 2 आर था, इसमें पाई भी बीच में आ गया 2 के साथ. तो दिस इज स्मॉलर बाय द फैक्टर 3.14. पाई फैक्टर से कम है, 1 by पाई टाइम्स है. फॉर इफ डिस्टेंस रिमेनिंग सेम, आर रिमेनिंग सेम. इसको ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 पाई बनाना है तो यहाँ पे 2 लिख दो, बैलेंस हो जाएगा. तो 4 म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू यू कैन पुट इट एज ए 10 to the power -7 पुट कर सकते. इट्स अप टू यू विच वन इज कन्वीनियंट. यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट वन फार्मूला. दोनों याद रखने की कोशिश मत करो, मिक्सअप होता है. यू डिसाइड विच वन आई एम गोइंग टू यूज, उसी को यूज करो बार बार. आई बाई आर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है. मोर करंट मोर फील्ड, स्मॉलर रेडियस स्मॉलर, लेस डिस्टेंस मोर फील्ड. आर कम करेंगे, पास में आएंगे वायर के. तो कैसा ग्राफ आएगा? बाय द वे ग्राफ नहीं है बुक में. लेट अस ट्राई टू ड्रा इट. यहाँ पे ड्रा करो, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ. किस टाइप के इनवर्स रिलेशन में आर का? डिस्टेंस के साथ ऐसे कम होगी रेसिप्रोकल फंक्शन में. रेसिप्रोकल फंक्शन में
All right. Any difficulties? फार्मूला जल्दी से. तो दिस इज द डेरिवेशन डन. ये डेरिवेशन अगर हम बायोट सावर्ट लॉ से करते तो इंटीग्रेशन लगता है एंड लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, लॉट ऑफ वैल्यूज वी हैव टू पुट. तो एम्पियर सर्कुलर लॉ मेड इट इजी, सिमिलर टू द गॉसेस लॉ. It reduces the so many steps which otherwise we have to do it by integration. अच्छा, इसमें फिर से अभी डायरेक्शन का कंफ्यूजन देखो. अभी डायरेक्शन कैसे, either you use वही L क्रॉस आर, DL क्रॉस आर वाला फार्मूला. छोटा सा सेगमेंट ले लो. DL किधर रहेगा? ऊपर की तरफ है ना. आर इधर रहेगा. दो वेक्टर रहेंगे ऊपर की तरफ. फिंगर्स रखो और palm should be facing this side, thumb will go this side. तो जो बेसिक है फार्मूला DL क्रॉस R, वो तो कहीं भी लगा सकते हैं, but there is one more law is given in your textbook. Let us see what is that. पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसको समझते क्या है. वैसे तो रोल रिवर्सल है. जो फिंगर का रोल था वहां पर सर्कुलर में, यहाँ पे वो थंब का हो गया. देखो अगेन दिस इज डायरेक्शन इज राइट हैंड रूल फॉर द फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर. क्या बोलते हैं ये? this rule is called the right hand rule. Okay, grasp the wire of your एक मिनट, वायर इन योर राइट हैंड में उसको पकड़ो, है ना. उसको राइट हैंड में फिंगर्स के बीच में उसको कैच करो, ग्रास्प करो विद योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. यहाँ पे थंब करंट दिखा रहा था, वहां पे थंब फील्ड दिखा रहा था. योर फिंगर्स विल कर्ल अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिंगर्स एंड थंब का रोल रिवर्सल हो गया. दोनों ने रोल अभी चेंज कर लिया अपना एज कंपेयर टू सर्कुलर. सर्कल में क्या था? थंब फील्ड दिखा रहा था, यहाँ पे फिंगर्स फील्ड दिखा रही. अभी क्या करना है? करंट ऊपर की तरफ है, थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करो, फिंगर्स फील्ड दिखाएंगे अभी. बिकॉज वायर तो ये है ना, वायर तो ऐसा है ना. फील्ड दिखाने के लिए इसको कैच, फील्ड का पता करने के लिए कैच करो. थंब ऊपर की तरफ जाना चाहिए, फिंगर्स ऐसे आएंगी. ठीक है, तो फील्ड भी ऐसे फिर ऐसे हो जाएगी. जिधर फिंगर्स टर्न हो रही है उधर ही फील्ड टर्न होगी. सर्कुलर रहेगी, फील्ड विल बी सर्कुलर. यहाँ पे लिख दो फील्ड इज सर्कुलर फील्ड. यहाँ पे लिख देता हूँ फील्ड इज सर्कुलर. एक मिनट, लेट मी शो यू फुल, पूरा एक साथ देखो. तो फील्ड इज सर्कुलर यहाँ पे लिख. तो वैसे हमने बनाया डायग्राम में. सर्कुलर लूप्स, डिफरेंट रेडियस के डिफरेंट लूप्स आएंगे. तो यहाँ पर हमें फील्ड चाहिए तो फिंगर्स इधर जा रही है. यहाँ पर फील्ड चाहिए तो फिंगर्स इनवर्ट जाएंगे. यहाँ पर फील्ड चाहिए तो फिंगर्स ऐसे आएंगे. यहाँ पर चाहिए तो ऐसे आएंगे फिंगर्स. ठीक है. और अगर करंट नीचे की तरफ होता तो ये देखो, ये फील्ड की डायरेक्शन है. डू यू नो दिस फील्ड की डायरेक्शन है बी. डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट आ रहे हैं. ओके, तो रेडियस कम करेंगे तो अगेन सर्कल ऑफ द स्मॉल रेडियस आएगा, फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग. रेडियस हाफ कर दो, फील्ड विल बी डबल. यस सर नो. यहाँ पे रेडियस हाफ कर दो r/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा. बट फील्ड विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स. वहां पे सर्कुलर लूप था और फील्ड लाइंस वर अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द प्लेन ऑफ द रिंग. यहाँ पर इनफाइनाइट वायर है और फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज.
डिपेंडिंग अपॉन करंट इज इन विच डायरेक्शन करंट इज देयर। करंट ऊपर की तरफ है, देखो अपवर्ड है, तो सर्कुलर लूप हॉरिजॉन्टल आएगा, फील्ड लाइंस विल बी हॉरिजॉन्टल लूप एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम उसको करंट की डायरेक्शन नीचे कर दो तो एरोज रिवर्स हो जाएंगे, सब क्लॉकवाइज हो जाएंगे। डाउनवर्ड के लिए क्लॉकवाइज एंड अपवर्ड के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, फिंगर्स क्या दोनों में चेंज कर दिया ना उन्होंने। प्रीवियस वाले में फिंगर्स करंट दिखा रहे थे, यहाँ पर फिंगर्स फील्ड दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो यू हैव टू बी केयरफुल, मतलब इसमें होल्ड करना है। यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ द वायर इन योर राइट हैंड इवन इफ यू आर लेफ्टी। तो जैसे उसको कैसे कैच करना है वायर को, pointing thumb should be in the direction of current. Wire can be horizontal, तो field lines will be circular plane, vertical में circle बनेंगे field lines। We'll do one numerical of NCERT book direction के लिए particularly, magnitude तो निकाल लेंगे, ठीक है। Done, this is okay, formula रन हो गया, mu naught I by 2 pi r, है ना। देखो इसमें 2 pi r है, 2 pi r circumference रहता है जनरली, है ना। तो इनफाइनाइट वायर में 2 pi r आ रहा है, वेयर एज सर्कुलर वाले में 2 r था डिनोमिनेटर में। ऊपर के टर्म सेम है दोनों में। चलो एक न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी डायरेक्शन के साथ, सो दैट यू शुड हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस फॉर डायरेक्शन। ये देखो, ये फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट कर लेना, इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा है। सेकंड वाला सॉरी मैग्नीट्यूड पूछा है, तो दैट आई एम लीविंग यू। दिस वाला ये देखते हैं। देखो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। 50 एम्पियर किधर? इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, है ना। फ्रॉम होना चाहिए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये फ्रॉम कर लो, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन है। या फाइनल देखो, टू साउथ डायरेक्शन, साउथ में जा रहे हैं। इधर हमने ईस्ट लिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। करंट इज कमिंग टुवर्ड साउथ। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, यहाँ कहीं पर, दिस इज द पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट आ जाएगा, कितना है बोलो फॉर्मूला। B is equal to mu naught I by 2 pi r। mu naught की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है? 4, कितनी है? 4 pi into 10 to the power minus 7। I is how much? 50। 2 pi will ऐसे छोड़ दो, R कितना है? 2.5। तो ये तो हो गया आपका 2, तो 100 अपॉन 2.5, तो इट विल बी 44 into 10 to the power minus 6 कर दो, ठीक है। ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। नाउ डायरेक्शन बताइए, व्हाट इज योर आंसर फॉर द डायरेक्शन? टेक योर टाइम, अपना फिंगर्स को एडजस्ट करो, किधर करना है फिंगर्स को। थंब, इसको वायर को कैच करो, वायर को होल्ड करो राइट हैंड साइड से फिंगर्स के बीच में। थंब किधर जाना चाहिए? थंब शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ, ऐसे आना चाहिए। करंट इधर जा रहा है, तो ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ ऐसे फिंगर्स। अभी फिंगर्स बनाना डायग्राम में थोड़ा मुश्किल है, ऐसे आएंगी फिंगर्स, है ना। थंब इधर आएगा, डिफिकल्ट टू मेक द डायग्राम। चलो, यू जस्ट टेक योर पेन, पेन को इधर रखो ऐसे, एंड थंब शुड गो, उसको कैच करो, हॉरिजॉन्टल पेन को पकड़ लो, थंब को कैच करो और उसको वायर को कैच करो राइट हैंड से। थंब शुड बी टुवर्ड साउथ, तो फिंगर्स को यहाँ तक लाना है, इस पॉइंट पे चाहिए हमें, फिर इस पॉइंट पे 2.5 मीटर। क्या रही डायरेक्शन बताओ? इस पॉइंट पे जब फिंगर्स पहुंचेंगी
तो उनकी डायरेक्शन किस तरफ पॉइंट आउट करेगी बस। अगर फिंगर्स नहीं बनाना है तो सर्कल तो बना लो ना उसकी चारों तरफ 2.5 मीटर करे, उसमें देखो फिंगर्स किस तरफ पॉइंट आउट कर रही, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, उससे मिल जाएगा। वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ एरोज। बोलो क्या आ रहा आंसर। आदित्य तुम लोग ऑनलाइन पर कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ यस Yes, sir. ओके। पॉइंट पी पर जो कि वायर से 2.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, फील्ड विल बी अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किधर होगी बताओ। यू हैव मेनी ऑप्शंस। ईस्ट की तरफ होगी कि नॉर्थ की तरफ की, साउथ की तरफ की, वेस्ट की तरफ की, अप की, डाउन। आ रहा है। देखो सर्कुलर रिंग्स बनेंगे कि नहीं बोलो। आर यू कन्विंस विद दैट? सर्कुलर रिंग बनेगा कि नहीं? अच्छा किसी का भी नहीं आ रहा डायरेक्शन। कैच करो ना, तुम पेन को पकड़ो और समझ लो कि यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, थंब भी तुम्हारी तरफ आएगा। फिंगर्स को पकड़ो उसको राइट, अपने राइट हैंड से, और फिंगर्स कैसे घूम रही है एंटी क्लॉक टू, मतलब दे आर टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। फिंगर्स जब तुम उसको कैच कर रहे हो, सपोज पेन को कैच करो, थंब शुड कम टुवर्ड्स यू, अगर यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। ऐसा इमेजिन करो कि तुम नॉर्थ को ही फेस कर रहे हो, करंट तुम्हारी तरफ आएगा, ओरिजेंटल पेन जो है वो करंट तुम्हारी तरफ लाएगा, उसको राइट हैंड से पकड़ के रखो फिंगर्स के बीच में, तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रही है कि क्लॉकवाइज घूम रही है बोलो। Sir, anti-clockwise. तो पॉइंट पी पर डायरेक्शन किधर जाएगी? पॉइंट पी पर किस तरफ डायरेक्शन जाएगी फील्ड की? टेंजेंट ड्रॉ कर दो पॉइंट पी पर। पॉइंट पी तुम्हारे राइट साइड में होगा, अगर तुम नॉर्थ को फेस कर रहे हो तो राइट हैंड की तरफ ही ईस्ट आता है, तो ऐसे सर्कल बना लो पहले तो। तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, लेकिन हमें कहाँ पर चाहिए फील्ड? पॉइंट पी पर चाहिए, तो पी पर एरो किधर जाएगा? पी पर Upward. यस, एरो अपवर्ड जाएगा ऊपर, अप, आंसर होगा अपवर्ड, अपवर्ड। लेट्स सी द आंसर फर्स्ट। हाँ कैलकुलेशन बराबर है, यस। 4 × 10⁻⁶ टेस्ला वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकल अप लिखेंगे। ठीक है, वर्टिकल अप लिख दो। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। देखो अगर मैं पूछूं 2.5 मीटर अबव द वायर, ये वायर था, तब किधर आएगा डायरेक्शन? इधर आएगा। 2.5 मीटर अबव द डायरेक्शन किधर आएगा? वेस्ट की तरफ आएगी डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे लिखूं मैं, राइट डायरेक्शन at 2.5 मीटर above the wire, हाँ। तब मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, निकालने की जरूरत नहीं बार बार। तो वहां पे एरो किधर पॉइंट आउट करेगा? फील्ड जो है ऐसे जाएगी इस तरफ, तो अगर ये हमने ईस्ट लिया तो ये वेस्ट हो जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? टुवर्ड्स वेस्ट। और 2.5 मीटर बिलो द, ओके यहाँ पर 2.5 कितना था? 2.5 मीटर वेस्ट ऑफ द वायर, वेस्ट यहाँ पर, ये ईस्ट था, यहाँ पे किधर जाएगी फील्ड? Downward. डाउनवर्ड आएगा एरो,
और 2.5 मीटर बिलो द वायर, वर्टिकली बिलो द वायर। किधर आएगी बोलो? ईस्टवर्ड। ईस्ट की तरफ आएगी। तो डायरेक्शंस विल चेंज, अलग अलग जगह पर। ऐसा कुछ ऐसे दे दे 2.5 मीटर एट एंगल 45 विद द वर्टिकल, ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगी। ड्यू मतलब उसमें ऐसे लिखने पड़ेगा बिटवीन वर्टिकल एंड ईस्ट, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम एक्सपेरिमेंट करो ऐसा, जस्ट तुम अपने सामने एक लूप रख लो और देखो फिर डायरेक्शन। फील्ड विल बी सर्कुलर, फील्ड जो है सर्कुलर रहेगी। वायर ओरिजेंटल है ना, तो इधर नहीं लेना नॉर्थ। तुम लोग, तुम्हें कंफ्यूजन होता है सर नॉर्थ तो ऊपर ऊपर थोड़ी होता है, वो 2 डायमेंशन बनाते हैं इसलिए नॉर्थ ऊपर बनाते हैं हम। बहुत लोगों को ये इसी में कंफ्यूजन होगा सर नॉर्थ आपने इधर कैसे लिया। नॉर्थ वर्टिकल कभी नहीं होता डायग्राम में, 2 डायमेंशनल जब बनाते हैं ना वैसे, तब नॉर्थ ऊपर लेना पड़ता है। बट इट इज अवे फ्रॉम यू। सपोज तुम्हारा यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो अवे फ्रॉम यू, राइट हैंड साइड में तुम्हारा राइट हैंड की तरफ ईस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ अवे फ्रॉम यू, नॉर्थ उस तरफ रहेगा, साउथ इस तरफ है। ये वर्टिकली अप रहेगा, ये वर्टिकली डाउन रहेगा। ये नॉर्थ नहीं है, वो तो 2 डायमेंशनल डायग्राम के चक्कर में नॉर्थ ऊपर आता है। अगर नॉर्थ ऊपर होता है क्या, तुम अगर तुम खड़े हो, है ना, इट विल बी हॉरिजॉन्टली समवेयर इन फ्रंट ऑफ यू। जब सनराइज की तरफ तुम खड़े हो जाओ, फेस इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स सनराइज, तो लेफ्ट साइड में तुम्हारा नॉर्थ आएगा, नॉर्थ साइड में साउथ आएगा। सनराइज से तुम टर्न कर जाओ लेफ्ट साइड में 90 डिग्री पे, दैट साइड इट विल बी नॉर्थ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ऐसे तो डायरेक्शन के लिए एक और ले सकते हैं, ये वाला भी डायरेक्शन का है, होमवर्क में करो। इसमें भी डायरेक्शन ही है ना, हाँ। तो एक वन मोर, इफ यू डू वन मोर प्रैक्टिस, तो डायरेक्शन का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डोंट सी द आंसर, पहले अपने करो अच्छी तरीके से, ट्राई और लेवल बेस्ड कौन सी डायरेक्शन आ रही है, फिर आंसर देखो। पहले आंसर देख लोगे तो फिर यू नॉट वर्क फॉर दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज होमवर्क, सॉल्व इट एंड सेंड इट। और पीछे भी अगर कुछ दिया है तो वो भी सॉल्व करके भेजो। व्हाट वी हैव सीन टुडे, वी हैव सीन एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन। ओनली वन एप्लीकेशन कुड बी सी, वन एप्लीकेशन व्हाट वी हैव सीन, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसमें मैग्नीट्यूड कितना है अपना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस भी होता है ना, लेंथ ऑफ, नथिंग टू डू विद द सर्कमफ्रेंस हियर, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू रिमेम्बरेंस के लिए 2 पाई आर। और सर्कुलर वाले में म्यू नॉट आई बाय 2 आर था। आर स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, आर विल बी द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ये रेडियस नहीं है यहाँ पर, वायर से, सपोज ये वायर है, उससे कितनी डिस्टेंस पर है पॉइंट, वो आ रहे हैं यहाँ पर। और क्या था, डायरेक्शन कैसे निकलते हैं इसमें, होल्ड द वायर such that thumb is in the direction of current, तो फिंगर्स सर्कुलेटिंग अराउंड द वायर, जिस राइट हैंड से पकड़ना है, तो राइट हैंड की फिंगर्स जिधर घूमेंगी उधर ही फील्ड घूम के सर्कुलर फील्ड बनाएगी। तो एरोज मिल जाएंगे तुम्हें, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो वहां पे जिस पॉइंट पे पूछा है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सिंपल। तो दैट्स हाउ, ये वाला फिंगर्स, उसको वायर को पकड़ो, ये वायर है, ये तो डॉटेड फील्ड है। फील्ड का देखो, ये फील्ड जो है, ये वायर नहीं, ये तो एक मैं इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। जो हमने फील्ड का सर्कल बनाया वो वायर नहीं है, दैट इज फील्ड लाइंस है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस है। रियल में होती है वो, इफेक्ट तो दिखता है हमें, फील्ड लाइंस हम नहीं देख सकते। वहां पे कंपास नीडल रखो, यहाँ पे देखो तुम नीडल रखोगे ना ऐसे कंपास, वो एक सर्कुलर में सर्कुलर होल्ड करेगा, रखते जाओ, पॉइंट मार्क करते जाओ। नीडल कंपास, नीडल विल हैव सर्कुलर डायरेक्शन, यू कीप इट, है ना, रेडियस मार्क उसमें कर लो, तो पॉइंटिंग विल बी ऑलवेज इन सर्कुलर डायरेक्शन।
तो फील्ड लाइंस सर्कुलर बन जाएंगी, और जिस पॉइंट पे पूछा वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दैट विल बी द डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज फील्ड इन जनरल इज सर्कुलर। और करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है इसी में, तो फिंगर्स जो है डायरेक्शन विल बी रिवर्स, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज फिंगर भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग एल्स यू वांटेड, बोलो जल्दी से।